जय श्री कृष्ण महाराज। ये जड़ भरत फिर इस राजा को जवाब देता है। कहता है राजा, ये सुनकर राजा ने जड़ भरत से कहा कि कहार तू इतना मोटा ताज़ा देख पड़ता है, अभी इतना राह नहीं चला जो थक गया। अपने प्राण का डर नहीं रखकर मारने की इच्छा रखता है, जो पालकी को हिलाता है, चलता अच्छी तरह नहीं चलता। जड़ भरत ये बात सुनकर चुप हो रहे और कुछ जवाब न राजा को देकर अपने मन में कहा कि देखो, इस शरीर को कर्म के मुआफिक सुख दुख मिलता है और परमात्मा इन दोनों से अलग रहकर हमेशा एक तरह पर रहता है। जब जड़ भरत चुप हुए तब राजा फिर क्रोध करके बोला, कहार तू हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता। ये बात सुनकर जड़ भरत ने विचार किया कि यह अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। ऐसा विचार कर जड़ भरत हंस कर बोले कि राजा, तुमने ये बात सुनकर कहा कि तू बहुत राह नहीं चला और थक गया। जो आदमी बेफायदा फिरता है वो तकलीफ पाने से ज़रूर मानिंदा होगा। क्यों ऐसा कर्म नहीं करता जिसमें जन्म और मरण से छूट जाए। और तुमने कहा कि तू दुर्बल न होकर मोटा ताज़ा दिखलाई देता है। सिवाय राजा परमात्मा जिसको जीव कहते हैं, वो हर साथ चेतन रहकर न मोटा ही होता है न दुबला ही होता है, हमेशा बराबर रहता है। जो उसको दुबला कहो तो वो ऐसा बारीक है कि किसी को दिखलाई नहीं देता, और जो ऐसे मोटा समझो तो उसके विराट रूप में सारा संसार और 14 लोग मौजूद हैं। और ये शरीर नाश होने वाला कभी मोटा और कभी दुबला रहता है। जिसने इस अन्य शरीर में परबत लगाई, उसको बातों का विचार करना चाहिए। और जो तुमने कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो मेरे नज़दीक जीना और मरना दोनों बराबर है। बेमौत आए कोई नहीं मरता। और राजा, परमेश्वर का प्रकाश मेरे और तुम्हारे और सब जीवन के तन में बराबर है। इससे मैं स्वामी और सेवक को बराबर जानता हूँ, और तुम इसी शरीर तक राजा हो। मर जाने के बाद हम और तुम दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको ये सामर्थ्य नहीं है कि जो आत्मा अविनाशी पुरुष को दुख दे सको। इस झूठी काया को जो चाहो सो दंड दो। दुख और खुशी और रंज शरीर को होता है, और परमात्मा शरीर में अलग रहकर दुख और सुख से कुछ काम नहीं रखता। ये बात सुनकर जब राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो पालकी से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत करके बोला कि हे महाराज, मैंने संसारी जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सच बताओ, तुम कोई ऋषिश्वर हो या महापुरुष का अवतार होकर अदूतों की तरह अपना वेश बदले फिरते होकर पाकर अपना भेद बतलाओ और मुझको ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दो। मैं श्री महादेव जी के त्रिशूल और जमराज जी और चंद्रमा और सूरज और अग्नि वगैरह किसी देवता से इतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण के शाप से डरता हूँ। सो अपराध मेरा क्षमा करो। ये बात सुनकर जड़ भरत ने कहा कि राजा, ये जीव अपनी करनी से कभी देवता होता है, कभी आदमी, और आदमी के तन में कभी राजा कभी भिखारी होता है। ये गत इस शरीर की समझकर परमात्मा को जैसे जीव कहते हैं, इन सब से अलग जानना चाहिए। इतना ज्ञान कहने के पीछे जड़ भरत ने सब हाल अपने पूर्व जन्म का राजा रघुगण से वर्णन किया। जय हो, जय श्री कृष्ण महाराज। क्षमा करो।